नमस्कार। बीएमसी चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है और बीएमसी चुनाव को लेकर 4 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर किसकी सरकार बीएमसी में बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। मुंबई को लेकर कौन बनने जा रहा है किंग, 227 सीटों को लेकर बीएमसी चुनाव पर एग्जिट पोल के कई बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें एक्सिस इंडिया के अनुसार यहां भारतीय जनता पार्टी को मराठी वोट 30% दी जा सकता है। वहीं उद्धव गुट यानी शिवसेना और एमएनएस का जो गठबंधन है उसको 49% यहाँ पर मराठी वोट जा सकता है, कांग्रेस को 8%, अन्य पार्टी को 13%, जबकि उत्तर भारतीय 68% भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर, 19% उद्धव गुट के लिए, 2% कांग्रेस, 11% अन्य यहाँ पर जो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां उनके पक्ष में। दक्षिण भारतीय वोट 61% भारतीय जनता पार्टी, 21% उद्धव गुट के लिए और 8% कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। मुस्लिम 12% यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 28% उद्धव गुट और 41% यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। ईसाई वोट की बात की जाए 24% भारतीय जनता पार्टी, 29% उद्धव गुट के पक्ष में, 29% कांग्रेस के पक्ष में। गुजराती राजस्थानी यहाँ पर 69% भारतीय जनता पार्टी और 18% उद्धव गुट और कांग्रेस को 4% करीब यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा बात किया तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और मुंबई बीएमसी चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। महिला वोट बैंक 44% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो पुरुष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 40% जा सकता है। 31% महिला वोट बैंक उद्धव गुट के पक्ष में और 33% यहाँ पर पुरुष जो है वो उद्धव गुट और एमएनएस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। 13% महिला वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में और 13% पुरुष कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। 12% अन्य क्षेत्रीय पार्टी को साथ जा सकते हैं, 14% पुरुष अन्य पार्टी को साथ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्सिस इंडिया का जो 227 सीटों पर एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 131 से लेकर 151 सीटों का अनुमान एक्सिस इंडिया ने लगाया है। तो उद्धव गुट एमएनएस का जो गठबंधन है उसको 58 से लेकर 68 सीटें, वही कांग्रेस गठबंधन के लिए 12 से 16 सीटें और अन्य पार्टी को 6 से 12 सीट की संभावना एग्जिट पोल में लगाई जा रही है। जबकि बात की जाए यहाँ पर जो वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 42% वोट शेयर, उद्धव गुट के लिए 32% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 13% वोट शेयर जा रहा है। जबकि कांग्रेस यहाँ पर जो 13% वोट शेयर हासिल कर रहा है, ये उद्धव गुट के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो ये वोट शेयर बढ़ सकता था। बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जाए तो डीवी रिसर्च का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 107 से लेकर 122 सीटें, जबकि बात की जाए शिवसेना उद्धव गुट को लेकर 68 से 83 सीटें और कांग्रेस को 18 से 25 सीटें जा सकती हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस चुनाव के बाद क्या उद्धव गुट और यहाँ पर एमएनएस के साथ गठबंधन करने जा रही है। अगर गठबंधन बन जाता है तो फिर यह आंकड़ा चौंका सकता है। बीएमसी चुनाव में यहाँ पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस गठबंधन सरकार बना सकते हैं। एनसीपी की अगर बात करें 2 से 4 सीटें और अन्य की ऐसे में 8 से 15 सीटें निर्णायक हो जाती हैं कि वो किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, तो वो चौंकाने वाले यहाँ पर नतीजे हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर जेडीएस का जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 127 से लेकर 154 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट के लिए 44 से 64 सीटें, कांग्रेस को 16 से 25 सीटें, एनसीपी पार्टी के लिए 1 से 4 सीटें और अन्य पार्टी को 9 से 17 सीट की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा बात की जाए लोकशाही रुद्र सच का भी एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है, जिसमें बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट को 121 सीटें मिलने की संभावना, जबकि ठाकरे यहाँ पर भाइयों को 71 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस को 25 सीटें मिल सकती है, तो वो 25 सीटें कांग्रेस की निर्णायक हो जाती हैं। जबकि बीएमसी चुनाव को लेकर अगर बात किया पोल ऑफ पोल्स की, तो इसमें अगर बात किया सारे एग्जिट पोल के जो है आंकड़ों में, इसमें पोल्स ऑफ पोल्स में 128 से लेकर 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी गठबंधन को जा रही हैं, यानी पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में बनाने जा रही है। जबकि 58 से लेकर 67 सीटें उद्धव गुट और एमएनएस के साथ जा सकती हैं और कांग्रेस को 18 से 22 सीटें। अगर कांग्रेस की यहाँ पर सीटें मिला भी जाए, गठबंधन बन भी जाता है, तब भी वो बहुमत का आंकड़ा एमएनएस, राज ठाकरे और उद्धव और कांग्रेस मिलकर भी वो आंकड़ा प्राप्त करते नजर नहीं आ रहे हैं। एनसीपी के पक्ष में 102 सीटें और अन्य पार्टी की 8 से 13 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती नजर आ रही है। हालांकि जीत को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बड़ी जीत की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पर बात किया एमएनएस और यहां पर उद्धव ठाकरे ने भी यहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में रखा है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं, यहां पर जो है रिजल्ट का इंतजार सभी को है। ऐसे में बीएमसी चुनाव के नतीजों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।